फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने की बर्तनें, पुस्तकें, वस्त्रालय, खिलौने, जल पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तु पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे भी सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित करें ले तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियां तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपर्युक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूहों में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पर बांटा है। हमने हमने हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकती हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये क्रियाकलाप हो गया। अब हम बात करते हैं आगे कि सारणी में क्या कहते हैं कि सारणी में कुछ समान पदार्थों की सूची दी गई है। इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। जैसे बात करते हैं वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी हैं। पहला बात करते हैं प्लेट या थाली। प्लेट या थाली की बात करते हैं तो ये इस्पात, कांच, प्लास्टिक तथा अन्य कई पदार्थ से भी बन सकता है। पेन की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, प्लास्टिक होती है और धातु होती है। नेक्स्ट अगला हम बात करते हैं तो नेक्स्ट सारणी 2.2 में बात करते हैं तो क्या होता है कि समान पदार्थों से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी की इन पदार्थों से बनी वस्तुएं कौन कौन सी हैं? कुर्सी हो गया, मेज हो गया, हल, बैलगाड़ी और इसके पहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कागज। कागज से पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, इसी प्रकार से आप आगे बताइए चमड़ा से क्या बनता है, प्लास्टिक से क्या बनता है, रुई से क्या बनता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कि दी गई वस्तुओं को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी भी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं पदार्थों के गुण, यानी पदार्थों के गुण क्या होते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं, इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफी हास्यप्रद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जानी वस्तुओं के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों का विवेचना की गई है। वस्तुओं का समूह बनाना। अब बात करते हैं दिखावट में बात करते हैं। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी
लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट ये आपका हो गया क्रियाकलाप हो गया। क्रियाकलाप करके आगे बताया गया। अब बात वस्तुओं का समूह बनाना, ये हो गया। और आगे बात करते हैं तो कठोरता की बात करते हैं। मेन पॉइंट को डिस्कस करेंगे और जो है हम आपको इसे समझा देंगे। जब आप कठोरता की बात करते हैं कि जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना यानी कि संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इसे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाता है अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। ये कहने का मतलब है कठोरता। बात की कोमल पदार्थ क्या होता है, ये जिससे हम आसानी से खरोंच सकते हैं, हाँ, वे क्या कहते हैं, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना अथवा कठिन होता है, जिन्हें खरोंचना आसान नहीं होता, संपीड़ित करना कठिन होता है, उसे कठोर पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी क्या होता है, कठोर होती है। दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति, कठोरता, रुक्ष, खुरदरता अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करें? ये होगा क्रियाकलाप आपका। क्रियाकलाप के आगे हम पढ़ते हैं, क्रियाकलाप को लीव करके आगे हम बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ इसमें डिस्कस किया गया है। विलेय, अविलेय यानी कि ऐसे पदार्थ जो जल में क्या होते हैं अच्छी तरह से घुल जाते हैं, वे विलेय पदार्थ, और जो जल में अच्छी तरह से नहीं घुल पाते उसे अविलेय पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं पारदर्शिता क्या होता है। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दे। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा कहने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों को अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी यानी कि जिनके आर पार देखा जा सके वो क्या होते हैं, पारदर्शी कहलाते हैं। इसमें बात करते हैं कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्राय दुकानदार बिस्किट, मिठाई तथा अन्य खाद्य सामग्री को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीजों को आसानी से देख सके। जैसे दुकान में रखी ये सब चीजें हैं पारदर्शिता। इसके बाद इसके विरुद्ध कुछ ऐसे पदार्थ होते भी हैं जिनसे होकर आप वस्तु को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स में गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा गया है। लकड़ी, गत्ता अथवा धातु अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्या होता है, पारभासी की बात करते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई। इससे कागज पर लगे उस तैली धब्बे को याद कीजिए, वो क्या होता है, एक पारभासी का उदाहरण होता है, इनके जिसके आर पार पूर्ण दिखाई देते, थोड़ा बहुत दिखाई, इससे उसे क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इसमें क्या होता है, बस इसके सारांश के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे चारों की वस्तु अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। किसी दी गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसके विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं जबकि कुछ अन्य अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होता था, कुछ अन्य लकड़ी जैसे धातुएं अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है।
वस्तुओं की सुविधा तथा उनके गुण के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। इसी प्रकार आपका ये अध्याय 2 समाप्त होता है। तो इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, गुड नाइट।